आई एम इशिका। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखी और एक सिंपल से एग्जाम्पल से उसे समझा। अब हम देखते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जिससे कि हम उसके डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स मैनेज कर पाएँ और उसका एप्लीकेशन मॉडल अलजेब्रा में अच्छे से समझ पाएँ। तो इसकी प्रॉपर्टीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इनका काफ़ी काम आएगा होमोमॉर्फिज्म काउंटिंग में, आइसोमॉर्फिज्म्स में, ऑटोमॉर्फिज्म्स में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको अच्छे से देखना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी क्वेश्चन ग्रुप जी बाय एन। अब मैं अगर जी बाय एन क्वेश्चन ग्रुप बोल रही हूँ ना, तो पक्की बात है कि वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। मैं बार बार वो लिखूंगी नहीं कि जी एक ग्रुप है, एन उसका नॉर्मल सब ग्रुप है और फिर जी बाय एन क्वेश्चन ग्रुप बन रहा है। ये ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, उसके बाद से हम आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी बाय एन जो कि क्वेश्चन ग्रुप है, कैसे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडेक्स of n in G. It can be denoted as index of n in G. और इसी को हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ n in G. तो इंडेक्स कहो या कितने कोसेट्स है, एक ही बात है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम S3 का एग्जाम्पल लें, S3 का एक परम्यूटेशन ग्रुप है, इसका एग्जाम्पल लें और n यहाँ पे हम ले आइडेंटिटी एलिमेंट 1 2 3 एंड 1 3 2, तो हम देखेंगे कि n क्या है? नॉर्मल S3 होता है। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। तो हम आराम से S3 बाय n टाइप का क्वेश्चन ग्रुप बना सकते हैं। अब हमने देखा है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं? इसी को हम कह सकते हैं इंडेक्स ऑफ, ये कह सकते हैं। और यहाँ पे G क्या है? हमारा S3 है, इनकी इंडेक्स ऑफ n इन S3 ऐसा कह सकते हैं। एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ जितने इसके डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं, n के कितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं। अब n के कोसेट्स कैसे हो सकते हैं? n के कोसेट इस फॉर्म के होंगे a इंटू n, और जहाँ पे a कहाँ से आ रहा होगा? S3 से आ रहा होगा। और लास्ट वीडियो में वेरीफाई किया था कि इसके कितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनते हैं? दो। कौन कौन से? एक n बनेगा और एक 1 2 इंटू n बनेगा। तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स होंगे। ये दोनों दो एलिमेंट्स ये वाले होने वाले हैं। S3 बाय n इज दिस। तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं और इसके दो डिस्टिंक्ट कोसेट्स बन पा रहे हैं S3 में, तो फिर इसका इंडेक्स क्या हो गया? 2 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। हर प्रॉपर्टी से हम थोड़े थोड़े बेसिक एग्जाम्पल्स कर रहे हैं जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी भी साथ में क्लियर होती जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेट करती है। व्हाट डज इट सेज कि अगर G फाइनाइट है, इफ G इज फाइनाइट एंड देन हम उसके इंडेक्स की बात करें या फिर कार्डिनैलिटी और G बाय n की बात करें, तो ये कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली जितने G में एलिमेंट्स है डिवाइड बाय जितने n में एलिमेंट्स हैं। तो सिंपली ऐसे हम कर सकते हैं, पर कब? जब G कैसा हो? फाइनाइट हो। अगर इन्फिनाइट हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब की बार हम G को क्या ले लेते हैं? Q8। Q8 हमारा ग्रुप है ना, प्यारा सा, जिसमें 1 आता है, -1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे एंड प्लस माइनस के। ठीक है, अब इसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप कंसिडर करते हैं। तो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है Q8 का 1 एंड -1। तो अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है Q8 का, तो हम इसके स्टेप में क्वेश्चन ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे जो क्वेश्चन ग्रुप है। तो कितने आएंगे? जितने Q8 में है डिवाइडेड बाय जितने n में है। तो Q8 में कितने एलिमेंट्स है? 8 एलिमेंट्स हैं और n में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट है। तो इस क्वेश्चन ग्रुप में 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन ग्रुप की कार्डिनैलिटी निकालनी है, यानी कि इसका इंडेक्स निकालना है। इंडेक्स ऑफ n इन G एक ही बात है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? सिंपली अगर वो फाइनाइट है तो उसकी कार्डिनैलिटी डिवाइड बाय नीचे वाले की कार्डिनैलिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जो क्वेश्चन ग्रुप को साइक्लिक और अबेलियन से रिलेट करेगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ G इज अ साइक्लिक ग्रुप। कैसा ग्रुप है हमारे पास? अब जो G है वो क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। तो हम देख पाएंगे कि जो G बाय n बनेगा, यहाँ पे n क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो जो G बाय n बनेगा ना, वो भी कैसे बनेगा? साइक्लिक बनेगा। अगर G साइक्लिक तो G बाय n भी साइक्लिक, पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। ये सिर्फ वन साइड रिजल्ट है, इफ एंड ओनली इफ नहीं है। देखो सिर्फ वन साइड रिजल्ट है, तो इस बट the converse is not true। अब इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं।
तो अगर हम एस एन की बात करें, कोई भी एन से क्या है, कॉम्बिनेशन ग्रुप है ना, तो इसमें एन हम एन ही रहने देते हैं रैंडमली इन जनरल। तो हम सबको पता है कि ए एन है वो एस एन का क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। एन कैसा होता है, इट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस एन। तो अगर ऐसा है तो हम इसके स्टेप में क्या बना सकते हैं, क्वेश्चन ग्रुप एस एन बाई ए एन। ठीक है, अब इसकी कार्डिनैलिटी देखते हैं, क्योंकि दोनों फाइनाइट है तो हम इसकी कार्डिनैलिटी ऐसे निकाल सकते हैं। एस एन में कितने एलिमेंट्स होते हैं, एन फैक्टोरियल। ए एन में कितने होते हैं, जितने एस एन में होते हैं डिवाइडेड बाई 2। तो ये इंडेक्स क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स है। और दुनिया का कोई भी 2 एलिमेंट वाला ग्रुप, कोई भी 2 एलिमेंट वाला ग्रुप कैसा होता है, इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, एडिशन मॉडुलो 2 पे जो ग्रुप फॉर्म करता है। और हमें पता है Z2 कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। यानी कि ये कैसा बन गया, साइक्लिक बन गया। G बाय N साइक्लिक है, पर आप देख सकते हो कि वापस जाओ आप अगर, तो G साइक्लिक नहीं है, SN इज नॉट साइक्लिक। तो मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये साइक्लिक हो तो ये साइक्लिक हो, ये जरूरी नहीं है। बट इफ G साइक्लिक तो पक्का G बाय N इज साइक्लिक। जैसे कि अब हमने कन्वर्स का एग्जाम्पल देखा, हम नॉर्मली सेटिस्फाइंग एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम G को Z4 ले लें, ठीक है, और उसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप उठाएं, नॉर्मल सब ग्रुप में आइडेंटिटी उठा लेते हैं, तो हम देखेंगे कि Z4 बाय आइडेंटिटी ये क्या बन जाएगा, साइक्लिक बन जाएगा। क्योंकि G साइक्लिक है तो उसके जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप के साथ हम G बाय N फॉर्म करते जाएंगे, वो कैसा बनता जाएगा, साइक्लिक बनता जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे, सिमिलर प्रॉपर्टी, बस हम अबेलियन के टर्म्स में बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ G इज, अब साइक्लिक की जगह हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अबेलियन। इफ G इज अबेलियन देन G बाय N इज ऑल्सो अबेलियन। ठीक है, एंड हेयर ऑल्सो द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। और जो हमने पिछले एक प्रॉपर्टी में एग्जांपल्स किए थे, आप वो सेम एग्जांपल इसके लिए भी लेके देख सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे SN क्या है, कोई भी SN अबेलियन में नहीं होता, इट इज नॉन अबेलियन एंड नॉन साइक्लिक। तो क्योंकि नॉन अबेलियन भी होता है ना, तो यहाँ पे भी इसकी कंडीशन लग सकती है। अब AN क्या होता है, नॉर्मल होता है SN के। तो अगर आप SN बाय AN देखोगे, ये किस, इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं, 2। तो SN बाय AN इससे क्या पता चलता है हमें, किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z2 के। और क्योंकि Z2 साइक्लिक है तो SN बाय AN साइक्लिक हो गया। और हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, यानी कि ये क्या हो गया, अबेलियन भी है। यानी कि SN बाय AN तो अबेलियन है, पर क्लियरली आप देखोगे तो SN जो हमारा G ग्रुप था वो कैसा है, इट इज नॉन अबेलियन। तो G बाय N अबेलियन हो, इससे जरूरी इंप्लाई नहीं करता कि G भी अबेलियन हो। हाँ, पर फॉरवर्ड पार्ट इंप्लाई करता है। तो ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट नहीं है, हाँ, वन साइड होल्ड करता है। तो ये कन्वर्स के लिए आपको एग्जाम्पल मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको उसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन मिलेगा, वाइड यूज है बहुत ज्यादा। देखते हैं उसको। अब प्रॉपर्टी 5 बताने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताना चाहती हूँ जो आपको पता होगा, पर हम इस प्रॉपर्टी में किसकी बात करने वाले हैं, ZG की। अगर G कोई ग्रुप है तो ZG क्या होता है, सेंटर ऑफ G। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, सेंटर ऑफ G, उसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो G में बिलोंग करते हैं और साथ में क्या है, G के सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो ZG में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ऑल दोज एलिमेंट्स X बिलोंग्स टू G सच दैट, समझ गए ना। तो ये क्या बता रहा है कि उसमें सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो G के सारे एलिमेंट्स साथ कम्यूट करते हैं। अगर G एक अबेलियन ग्रुप है तो पूरा का पूरा ZG G ही बन जाएगा। अगर G अबेलियन है तो पूरा ZG क्या होएगा, सारे अबेलियन एलिमेंट्स, और वो क्या होएगा, पूरा का पूरा G। पर ज्यादातर हम जो देखेंगे G क्या होएगा, नॉन अबेलियन होगा क्वेश्चन में। तो अगर G नॉन अबेलियन है तो ZG ऑब्वियसली एक अलग अलग उसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि पूरे ग्रुप से कम्यूट करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम Q8 की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है, +-1 +-i +-j एंड +-k। ये 8 एलिमेंट्स होते हैं इसमें। तो इसमें आप देखोगे कि i, j और k ना कम्यूट ही नहीं करेंगे किसी के साथ। जैसे कि अगर आप i इंटू जे करो तो क्या आएगा, k आएगा। अगर आप j इंटू आई करो तो -k आएगा। क्या ये सेम आ रहा है, नहीं ना, दिस इज नॉट इक्वल, k और -k इक्वल नहीं है। तो i ऐसी j k किसी के साथ कम्यूट करते ही नहीं है। पर ये दोनों एलिमेंट्स है ना, ये सबके साथ कम्यूट कर जाएंगे। अगर आप 1 इंटू जे करो तो j आएगा, j इंटू 1 करो तो भी j आएगा। सिमिलरली ये -1 करते तो यहाँ पे -j आ जाता, यहाँ भी -1 करते
तो यहाँ भी माइनस जे आ जाता। तो ये कम्यूट करता है, तो प्लस माइनस वन सबके साथ कम्यूट करते हैं। तो क्यूएट के सेंटर में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक तो प्लस वन एंड एक माइनस वन। तो सेंटर का ये मतलब होता है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, मैंने सिर्फ रिवाइज करा दिया ताकि आपको प्रॉपर्टी समझने में आसानी हो। अब प्रॉपर्टी देखते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ जी इज एनी ग्रुप एंड जी बाय जेड जी अगर साइक्लिक हो जाए, इफ जी बाय जेड जी, इनकी जी कोई ग्रुप है और जेड जी क्या है, उसका सेंटर है, और हम क्वेश्चन ग्रुप बनाए, कैसा क्वेश्चन ग्रुप, जी बाय जेड जी टाइप का क्वेश्चन ग्रुप, एंड इफ दिस इज साइक्लिक, अगर ये साइक्लिक हो जाए, दिस इंप्लाइज जी इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अगर जी बाय जेड जी साइक्लिक हो जाए तो इससे क्या चलता है कि जी क्या था, अबेलियन था, एंड इसका भी क्योंकि वन साइड रिजल्ट है, सो द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब जी बाय जेड जी अगर साइक्लिक हो तो जी क्या हो जाएगा, अबेलियन है, पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अभी जो एग्जांपल लिया था ना क्यूएट का, वही दोबारा लेते हैं। अब क्यूएट मैंने आपको बताया था कि जेड क्यूएट क्या आएगा, प्लस वन एंड माइनस वन। तो अगर हम क्यूएट बाय जेड क्यूएट बनाएं तो क्या बनेगा, क्यूएट बाय प्लस माइनस वन। अब मैं इसकी अगर कार्डिनैलिटी निकालने की कोशिश करूं तो कार्डिनैलिटी, क्योंकि दोनों फाइनाइट है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे निकाल सकती हूँ, जितने एलिमेंट्स क्यूएट में है डिवाइडेड बाय जितने एलिमेंट्स प्लस माइनस वन में है। तो क्यूएट में कितने एलिमेंट्स है, 8, और इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं, 4। ठीक है, अगर आपने अब फाइनाइट ग्रुप्स की सारी प्रॉपर्टीज ध्यान से पढ़ी हो तो कोई भी 4 एलिमेंट वाला ग्रुप, दो केसेस पॉसिबल हैं, या तो वो K4 के आइसोमॉर्फिक होगा या फिर वो Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा, K4 ग्रुप के या Z4 के। अब K4 कैसा ग्रुप है, K4 एक अबेलियन ग्रुप है पर नॉन साइक्लिक है। Z4 कैसा है, साइक्लिक एंड अबेलियन ग्रुप है। अब अगर ये जो पूरा है ये अगर Z4 के यानी कि एक साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो जाए, इसका मतलब कि ये साइक्लिक है, और अगर ये साइक्लिक है तो G क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। अगर Q8 बाय दिस इज साइक्लिक, अगर ये इसके आइसोमॉर्फिक है, इफ Q8 अपॉन प्लस माइनस वन इज आइसोमॉर्फिक टू Z4, यानी कि वो साइक्लिक हो जाए, तो G अबेलियन होना चाहिए, यानी कि Q8 क्या होना चाहिए, अबेलियन। पर क्या Q8 अबेलियन होता है पूरा का पूरा, नहीं, उसके सिर्फ 2 एलिमेंट से कम्यूट करते हैं, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। इसलिए क्लियरली दिस इज नॉट पॉसिबल, ये होगा K4 के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, तो बस ये कन्वर्स समझाने के था कि अगर G बाय जेड जी साइक्लिक हो जाए, ये कन्वर्स नहीं, इसका एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन था। ठीक है, तो G बाय जेड जी जो साइक्लिक हो जाए तो G अबेलियन हो जाता है, पर क्योंकि यहाँ पे अगर वो साइक्लिक हो गया तो Q8 अबेलियन हो जाएगा और वो अबेलियन होता नहीं, हमने अभी देखा। तो ये वाली जो एप्लीकेशन है ना, ये काफी यूज करने वाले हैं, ये इस प्रॉपर्टी का सबसे अच्छा एक एप्लीकेशन है, और यही एग्जाम्पल भी काफी काम आएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो का काम खत्म होता है। तो आप अच्छे से रिवाइज करो, और होमोमॉर्फिज्म और काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि सब काफी पूछ रहे थे। तो होमोमॉर्फिज्म काउंटिंग का कंसेप्ट आप इसके बाद समझ पाओगे। एक तो आपको नॉर्मल सब ग्रुप पता होना चाहिए, क्वेश्चन ग्रुप की डेफिनेशन एंड उसकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, तो अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट विद अस, यानी कि ट्रिबोहेमिया के साथ जो आपका कॉन्स्टेंट सपोर्ट है, जो कि हमें इतनी स्ट्रेंथ दे रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप अगर चाहें तो आप भी ट्रिबोहेमिया में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो कैसे, अगर आपके कोई मैथमेटिकल क्वेरीज हैं, मैथमेटिकल लॉजिक्स हैं, या फिर कुछ भी जो मैथ से रिलेट कर रहा है एंड आप उसे शेयर करना चाहते हैं, तो व्हेन यू शेयर इट ऑन एनी सोशल नेटवर्किंग साइट यू मे यूज #ट्रिबोहेमिया, जैसे कि वो हम तक भी पहुंच जाए और everyone gets to know what actually Tribohemia is and they can also benefit from the same. Thank you.